हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शंस हैं 10, 12, 5, 8। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 10। हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है 10। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की जो सीटें हैं हरियाणा में वो है 5 और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है वो है 90। 1966 में हरियाणा में लोकसभा की सीटों की जो संख्या थी वो थी कितनी? 7। 1967 में बढ़कर कितनी हो गई? 9। 1977 में फिर से बढ़ी एक सीट और संख्या कितनी हो गई? 10। वर्तमान में जो संख्या है वो कितनी है? 10 है। 10 में से 2 सीटें हैं जो आरक्षित हैं। कौन कौन सी? एक है सिरसा और दूसरी कौन सी है? अंबाला। सिरसा से जो सांसद हैं वो हैं सुनीता दुग्गल और अंबाला से जो सांसद हैं वो हैं रतनलाल कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ऑप्शंस हैं 21 नवंबर 1967, 20 जून 1968, 30 जुलाई 1970, 6 जनवरी 1967। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 21 नवंबर 1967। हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला कब लगा था? 21 नवंबर 1967 को। हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967 को लगा था। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह, हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? वीएन चक्रवर्ती। अगर हम सेंटर में बात करें तो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। और ये हरियाणा में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। कितने दिन का? 202 दिन का। इसका मतलब है कि हरियाणा में कुल अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और सबसे लंबा कौन सा था? पहला राष्ट्रपति शासन था जो कितने समय के लिए लगा था? 202 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में विशाल पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं राव वीरेंद्र सिंह, बंसीलाल, भजनलाल, ताऊ देवीलाल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा में विशाल पार्टी की स्थापना राव वीरेंद्र सिंह ने की थी। राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा में विशाल पार्टी की स्थापना 1967 में की थी। कब की थी? 1967 में। बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की और कब की थी? 1991 में। ताऊ देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना की 1996 में। भजनलाल ने हरियाणा जनहित कांग्रेस की स्थापना की। कब की थी? 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 20 दिसंबर 1999, 5 जून 1998, 20 नवंबर 1999, 1 जनवरी 1991। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 20 दिसंबर 1999। हरियाणा महिला आयोग की स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1999 को। हरियाणा में महिला आयोग की स्थापना 20 नवंबर 1999 को हुई थी। वर्तमान में हरियाणा महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो है रेणु भाटिया। उपाध्यक्ष कौन है? प्रीति भारद्वाज। इस आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है पंचकुला में। कहाँ पर है? पंचकुला में। भारतीय महिला आयोग की बात करें तो उसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को और वर्तमान में भारतीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो है रेखा शर्मा, जिनका संबंध कहाँ है? हरियाणा के पंचकुला से है। हरियाणा महिला आयोग की स्थापना पूछें तो 20 दिसंबर 1999 को। भारतीय महिला आयोग की स्थापना पूछें तो 31 जनवरी 1992 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2। व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु को 2 भागों में बांटा गया है। हरियाणा की जलवायु को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आर्द्र उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण स्टेपी जलवायु। आर्द्रता का मतलब होता है वातावरण में नमी का होना और उपोष्ण का अर्थ होता है वातावरण में ऊष्मा की मात्रा का लगातार
बनना। जब वातावरण में ऊष्मा की मात्रा लगातार बनती है तो उसे कहते हैं उपोष्ण। स्टेपी होता है वातावरण में ऊष्मा की मात्रा का लगातार बढ़ना या कम होना। किसे कहते हैं स्टेपी? कि वातावरण में जब ऊष्मा की मात्रा लगातार या तो बढ़ती है और या कम होती है, उसे कहते हैं स्टेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक वन वाला मंडल कौन सा है? ऑप्शंस है अंबाला, फरीदाबाद, रोहतक, करनाल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अंबाला। हरियाणा में सर्वाधिक वन वाला मंडल कौन सा है? वो है अंबाला। हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं, जिनमें से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक। सर्वाधिक वन वाला मंडल कौन सा है? अंबाला है। सबसे कम वन वाला मंडल कौन सा है? फरीदाबाद। जनसंख्या में सबसे छोटा मंडल कौन सा है? करनाल। और जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? वो है रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करन झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं करनाल, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, हिसार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए करनाल। करन झील कहाँ है? करन झील करनाल में स्थित है। करन झील करनाल में स्थित है। इस झील का निर्माण 1972 में हुआ था और करन झील को चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। फरीदाबाद में कौन कौन सी झीलें हैं? धौज झील, बड़कल झील, अनंगपुर झील, सूरजकुंड झील, मयूर झील। ये सब की सब झीलें कहाँ हैं? ये हैं फरीदाबाद में। कुरुक्षेत्र में है सन्निहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर। हिसार की हम बात करें तो हिसार में है ब्लू वर्ड और ब्लैक वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितनी राष्ट्रीय उद्यान है? 2, 4, 8, 5। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2। हरियाणा में कितनी राष्ट्रीय उद्यान है? 2। सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1991 को हुई थी। इसका वर्तमान में क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 1.43 वर्ग किलोमीटर। दूसरा नेशनल पार्क है वो है कलेसर कहाँ है? वो है यमुनानगर जिले में। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 2003 को। इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 53.45 वर्ग किलोमीटर। तो हरियाणा में नेशनल पार्क कितने हैं? 2 हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, NH9, NH11, NH48। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी NH9। हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? NH9। हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 286 किलोमीटर लंबा NH9 है। इसका जो पुराना नाम था वो था NH10। हरियाणा के परिवहन मंत्री की बात करें तो वो है मूलचंद शर्मा। हरियाणा परिवहन डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी 1966 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय किस जिले में है? ऑप्शंस हैं कानपुर कला सोनीपत, जाटपाली महेंद्रगढ़, मुंदड़ी कैथल, अटेरना सोनीपत। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कानपुर कला सोनीपत। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला सोनीपत में स्थित है। कानपुर कला सोनीपत हरियाणा का पहला भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भगत फूल सिंह। जाटपाली महेंद्रगढ़ में एकमात्र केंद्रीय विद्यालय है। अटेरना सोनीपत में पंडित लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय बनेगा। मुंदड़ी कैथल हरियाणा का पहला महर्षि वाल्मीकि संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ है? वो है मुंदड़ी कैथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला ऐतिहासिक पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं झज्जर, पानीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए झज्जर। झज्जर पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना 1965 में स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी ओमानंद सरस्वती के द्वारा। और कब की गई थी? 1965 में। कुरुक्षेत्र में है श्री कृष्ण संग्रहालय जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। पानीपत में पानीपत संग्रहालय जिसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। सिरसा में है लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय जिसकी स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 2001 को। और कहाँ पर हुई थी? सिरसा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोसी का किला किसने बनवाया था? ऑप्शंस है हेमचंद्र विक्रमादित्य, फिरोज शाह तुगलक, बलवन, पृथ्वीराज चौहान। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ढोसी का किला बनवाया था हेमचंद्र विक्रमादित्य ने। ढोसी का किला हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बनवाया। यह किला कहाँ पर है? ये है महेंद्रगढ़ में। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार और फतेहाबाद शहर की स्थापना की थी। हिसार में गुजरी महल का निर्माण भी किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। बलवन ने गुरुग्राम में गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज चौहान ने दरियापुर के किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? ऑप्शंस हैं 1191, 1192, 1194, 1215। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1191। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। तराइन में कुल 3 युद्ध लड़े गए। पहला 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, दूसरा 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पहले में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और दूसरे में मोहम्मद गौरी की जीत होती है। तीसरा तराइन का युद्ध लड़ा गया था 1215 में, जो कि किसके बीच था? इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच लड़ा गया था। तराइन का पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई। दूसरा युद्ध 1192 में हुआ इन दोनों के बीच, और हार किसकी हुई थी इसमें? पृथ्वीराज चौहान की। तीसरा युद्ध हुआ था 1215 में इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच, जिसमें यल्दौज की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथल का विद्रोह कब हुआ? ऑप्शंस हैं 1843, 1818, 1814, 1845। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1843। कैथल का विद्रोह हुआ था 1843 में। कैथल का विद्रोह 1843 में हुआ और नेतृत्व किसने किया? साबित कौर ने। 1814 में जींद का विद्रोह किया प्रताप सिंह ने। 1818 में रानिया का विद्रोह जाबित खान ने किया और छछरौली का विद्रोह जोधा सिंह ने किया था। ये दोनों विद्रोह 1818 में हुए थे। रानिया में हुआ था, रानिया सिरसा में है, जाबित खान ने किया था। छछरौली का किसने किया था? जोधा सिंह ने। 1845 में लाडवा का विद्रोह हुआ था और किसने किया था? अजित सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, तोसाम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं भिवानी, महेंद्रगढ़, नुहू, चरखी दादरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भिवानी। तोसाम की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ हैं? भिवानी में स्थित हैं। भिवानी में तोसाम की पहाड़ियाँ स्थित हैं। महेंद्रगढ़ में ढोसी की पहाड़ी, नुहू में मेवात की पहाड़ी और दादरी में है कलियाना की पहाड़ी। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।